मैं एस.सी. मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग नवम, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ समास, भाग 3, द्विगु समास। जहां समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वहां द्विगु समास होता है। पूर्व का अर्थ पहला, प्रथम। संख्यावाची का अर्थ संख्या का बोध कराने वाला। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का पूर्व पद 3 और 3 संख्यावाची है। इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास के श्रेणी में रखा गया है। जैसे 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह, समास का नाम द्विगु तत्पुरुष। 3 देवों का समूह त्रिदेव, समास का नाम द्विगु तत्पुरुष। 4 मासों का समूह चौमासा, समास द्विगु तत्पुरुष। 3 फलों का समाहार त्रिफला, समास द्विगु तत्पुरुष। 700 का समाहार सप्तशती, समास द्विगु तत्पुरुष। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर विग्रह का अर्थ अलग अलग करना तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच और या तथा अथवा जैसे योजकों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। योजक का अर्थ जोड़ने वाला। नोट, समास होने पर इन पदों के बीच और या तथा अथवा का लोप हो जाता है। जैसे दाल और रोटी, समास समस्त पद दाल रोटी, समास द्वंद्व समास। नर और नारी, समस्त पद नर नारी, समास द्वंद्व। भीम और अर्जुन, समस्त पद भीमार्जुन। लाभ और अलाभ, समस्त पद लाभालाभ। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद गौण रहकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुब्रीहि समास होता है। यानी जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे 10 हैं आनंद जिनके, दशानन अर्थात रावण। यहां प्रथम पद 10 और उत्तर पद आनन है। इन दोनों में से कोई प्रधान न होकर के यहां प्रधान रावण है। श्वेत अंबर हैं जिनके, समस्त पद होगा श्वेतांबर अर्थात सरस्वती। यहां सरस्वती प्रधान है, न कि कोई व्यक्ति अगर उजला वस्त्र धारण कर लेता है तो वह होगा। इसलिए बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान न होकर के अन्य पद प्रधान होता है। लंबा है उदर जिनका, लंबोदर अर्थात गणेश जी। धन्यवाद।